नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केबीपी वर्ल्ड अफेयर। इस वीडियो में मैं आपको एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का एक ऐसा भाषण सुनाने वाला हूं जिससे एक बहुत ही कड़े संकेत मिल रहे हैं कि भारत जल्द एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देने वाला है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वो भाषण आपको सुनाऊं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ उसे भी एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया था। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ इसे एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था और ये कहा था कि ये ऑपरेशन रशिया यूक्रेन से अपनी कब्जाई हुई जमीन छुड़वाने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये भी मालूम होगा कि इस तरह पाकिस्तान और चीन ने भारत की कुछ ज़मीनों को कब्जा रखा है और ऐसे मौके पर एयर चीफ मार्शल का ये बयान बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं खबर में आगे बढ़ूं, अगर आप देश दुनिया से जुड़ी सारी बड़ी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं और साथ में डिफेंस न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो केबीपी वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करेगा और इस बड़ी खबर पर अपने विचार बताएगा। चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ एयर चीफ मार्शल का वो बयान, जिसके बाद हम बात करेंगे इस बयान का क्या महत्व है और भारत आगे आने वाले समय में ऐसा क्या बड़ा करने वाला है। Necessitates Indian Air Force to prepare for intense and small duration operations at a short notice. This new paradigm of high intensity operations coupled with minimal build-up time in the force, space and time continuum, there would be a need for us to prepare for short, swift wars as well as be ready for a long-drawn standoff akin to what we are seeing right now in eastern Ladakh. There will be a need to cater for resources bridging and transportation for both these contingencies. तो फिर दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, एयर चीफ मार्शल ये साफ साफ कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को शॉर्ट नोटिस में बहुत बड़े एक्शन के लिए तैयार रहना होगा और ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है भारत जल्द कोई एक बड़ा ऑपरेशन पीओके या फिर अक्साई चीन के इलाके पे लॉन्च कर दे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग फाइट होती है तो उसके लिए भी भारत को तैयार रहना चाहिए। इसके एग्जाम्पल में उन्होंने लद्दाख में चल रहे चीन के तनाव का जिक्र भी किया। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ तनाव लगभग 1-2 साल से चल रहा है और ये लंबा खिंचता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसी लंबे तनाव की स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए भी सैनिकों को तैयार रहना होगा। लेकिन उन्होंने जोर इस बात पे दिया कि शॉर्ट नोटिस पे कैसे एक बहुत बड़े एक्शन के लिए, यानी बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स को तैयार किया जा सके, उस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल वैसे हमेशा सतर्क रहने की बात किया करते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट नोटिस और एक्शन पीरियड पर जोर दिया है, उससे ये लग रहा है कि भारत पाकिस्तान की खस्ता हालत का फायदा उठाने के लिए पीओके पर ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। दरअसल दोस्तों, कुछ साल के अंतराल पर भारत को बार बार पीओके में स्ट्राइक्स करते रहनी होंगी क्योंकि वहां पर आतंकी बेस बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो दोबारा आतंकी बेस एक्टिवेट हो चुके होंगे तो उनके खात्मे के लिए हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स एक और ऑपरेशन को लॉन्च करे। खैर दोस्तों, हमें कुछ दिनों में इसकी सच्चाई पता चल जाएगी और हमें हमारे भारतीय वायुसेना का एक्शन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप देखते रहे केबीपी वर्ल्ड अफेयर्स। इस वीडियो में इतना ही। मैं उन सभी अपने वीर सैनिकों को सलाम करता हूं जो भारत के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।